नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजित महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में नवपद तप आराधना की जा रही है। पुण्यशाली तपस्वियों को संबोधित करते हुए उप प्रवृत्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि गुणवान पुरुष उपकार करने में विलंब नहीं करते। जैसे ही कोई दुखी नजर आया तुरंत अपने उद्यम व पुण्य बल से उसका दुख दूर कर देते हैं। उन्हें प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे तो देखते हैं मैं किस प्रकार किस रूप में किसके उपयोगी बन सकता हूँ। वहाँ दिव्य आलोक से जय जयकार होने लगती है। ऐसा उपकार, ऐसा सहयोग आत्मा को मोक्ष मार्ग दिखा जाता है। धर्म सभा में प्रत्येक शुक्रवार की भांति आज भी महाप्रभावक विघ्न निवारक उवसगहरम स्त्रोत का जाप हुआ। उद्बोधन देते हुए साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, आयम बिलोली तपाराधना का आज सप्तम दिवस और सम्यक दर्शन पद की आराधना की जाती है। जिनेश्वर भगवान के कहे गए तत्वों में रुचि रखने वाला और दृढ़ श्रद्धावान साधक आत्मा का कल्याण कर लेता है। सम्यक दर्शन आत्मा का मुख्य गुण है। यह धर्म का मूल, धर्म रूपी नगर का प्रवेश द्वार, जगत का आधार कहा गया है। गुण रत्नों का निधान भी सम्यक दर्शन है। गुणी व्यक्ति में रहे हुए गुण सदैव उज्ज्वल होते हैं, इसलिए दर्शन पद की आराधना श्वेत वर्ण से की जाती है। मिथ्यात्व का त्याग करके सुदेश, सुगुरु, सुधर्म की आराधना करने से श्रद्धा को मजबूती मिलती है एवं आत्मा का मोक्ष मार्ग और प्रयाण होता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, वाणी से बोलते हुए दुष्ट कठोर वचन जन्म जन्मांतर के वैर और भय के कारण बन जाते हैं। हितकारी मधुर वचनों से पराये भी अपने बन जाते हैं। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना के लाभार्थी श्रीमती सुशीला एवं सुपुत्र प्रवीण जी, नितिन जी, विक्रम जी डांगी परिवार रहे। उपाध्यक्ष श्री राजीव चौरड़िया ने लाभार्थी परिवार की संघ की ओर से अनुमोदना करते हुए आभार प्रकट किया। महामंत्री अनिल जी सोनी ने 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले से जुड़े नवकार मंत्र जाप में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। महिला मंडलों के मध्यम क्विज कॉन्टेस्ट की तैयारियां जारी है। श्री ब्राह्मी महिला मंडल की संयोजिका श्रीमती चंचल मेहनोत, अंजू कोठारी इस 11 अक्टूबर के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी में सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा हेतु चल रहे गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर में केकड़ी उपखंड के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को दूसरे दिन का प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसडी के संस्था प्रधान विष्णु शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दूसरे दिन राजू मीना मंच की अवधारणाओं को विभिन्न समूहों के माध्यम से चार्ट बनाकर एवं एक्टिविटीज के द्वारा प्रदर्शित करके स्पष्ट किया गया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा भी उपस्थित रहे। दक्ष प्रशिक्षक के रूप में अमित मैतवाल, राकेश कुमार मीना, देवकी गहन, अनीता बुनकर, संतोष और योगेश्वरी सत्यवना ने प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में स्थानीय अध्यापक राम नारायण लोहार की विशेष सेवाएं रही। चुनाव पर्यवेक्षक अब्दुल जहीर पटवारी टाटोटी एवं चुनाव अधिकारी मान सिंह राठौड़ गिरदावर टाटोटी ने आज तहसील शाखा भिनाई के चुनाव संपन्न कराए गए, जिनमें अध्यक्ष पद पर सीताराम जाट पटवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री विजय सिंह जी जाट, उपाध्यक्ष पद पर सुश्री हेमलता मीना, मंत्री पद पर रामस्वरूप जाट, मंत्री रमेश मीना, संगठन मंत्री रीना कुमारी मीना एवं कोषाध्यक्ष देबूराम चौधरी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी ने सारी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित कर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाए। इस मौके पर श्री राकेश जी पारीक, नायब तहसीलदार बांदनवाड़ा, श्री शंकर जी मुनोतो के साहब भिनाए, श्री किशन जी बेरवा गिरदावर भी उपस्थित रहे। दयानंद महाविद्यालय एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में किशनगढ़ शहर की सांस्कृतिक साहित्य और राष्ट्रीय विरासत को जाना गया। प्राचार्य डॉक्टर
लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि दयानंद महाविद्यालय में शुक्रवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद किशनगढ़ व दयानंद महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुक्रवार को आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय किशनगढ़ का साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय उद्यान रहा। उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता कर रहे श्री ओंकार सिंह लखावत ने अपने संबोधन में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती द्वारा चित्तौड़ के महाराणा राज सिंह के पत्र का जिक्र करते हुए शौर्य और बलिदान के अभूतपूर्व कैसे की व्याख्या की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव सिंह राठौर ने मेवाड़ की आन बान शान का जिक्र करते हुए हडा रानी के शौर्य और बलिदान को सभागार में उपस्थित श्रोताओं के सम्मुख रखा। महाराजा रूप सिंह, रानी रूपमती, नागरी दास, भगवान श्रीनाथ जी सहित मेवाड़ और किशनगढ़ के बीच संबंधों पर अनेक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की गई। इस अवसर पर शोध विद्यार्थी केंद्रीय विश्वविद्यालय वीरेंद्र सिंह बारहट ने हल्दी घाटी में समर लड्यो विषय पर गीत प्रस्तुत किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने सभी अतिथियों का शॉल और पोस्ट कुछ और तुलसी का पौधा प्रदान कर स्वागत किया। संगोष्ठी की भूमिका केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन लक्ष्मी अय्यर ने की। प्रथम तकनीकी सत्र में विभिन्न शोध विद्यार्थियों द्वारा संगोष्ठी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। समापन समारोह की अध्यक्षता श्री विष्णु शर्मा हरिहर ने की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी अजमेर रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रविंद्र कुमार उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान, डॉक्टर हुकुम सिंह सहायक आचार्य आर के पाटनी महिला महाविद्यालय रहे। संगोष्ठी में डॉक्टर रफीक मोहम्मद भारत भूषण द्वारा अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जगदीश साहू, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा हरिहर, विस्तारक तकदीर सिंह, महाविद्यालय उपाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, संयोजक डॉक्टर लक्ष्मी अय्यर सहित महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, शोध विद्यार्थी उपस्थित थे। मंच संचालन आकाश ठाकुर ने किया। इन्होंने किए शोध प्रस्तुत। अंबानी जैन मार्बल उद्योग का किशनगढ़ के आर्थिक विकास में योगदान, डॉक्टर प्रीति सिंह किशनगढ़ का साहित्यिक अवदान, डॉक्टर राजश्री बंसल किशनगढ़ का कला साहित्य से संबंध, कुलदीप किशनगढ़ का सामाजिक स्वरूप, विश्वजीत किशनगढ़ की चित्रकला एक परिचय, बीरधी चंद किशनगढ़ चित्र शैली में अलंकार, विष्णु कुमार कुमावत किशनगढ़ की भक्त कवित्री और उनका काव्य, हेमलता सैनी, शुभांगी सोनी, विष्णु कुमावत, चिराग सोनी आदि में रखा। संगोष्ठी में उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत, पूर्व सांसद, पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण राजस्थान सरकार थे। मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप रणबीरकर, वरिष्ठ सहायक आचार्य राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर उमेश कुमार चौरसिया, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान क्षेत्र। श्री सनातन धर्म मंडल भिनाई के तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 2 दिवसीय दशहरा महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। प्रथम दिवस 35 फीट के रावण के पुतले का दहन कर भव्य आतिशबाजी का नजारा प्रस्तुत किया गया। श्री सनातन धर्म मंडल के अध्यक्ष शंकर मेवाड़ा मेडिकल ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले दशहरा महोत्सव को इस बार ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सर्वप्रथम एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सचिव अरविंद सेन और कोषाध्यक्ष प्रमोद तिवारी को नियुक्त कर पूरी टीम जी जान से इस महोत्सव को सफल करने में जुट गई। इस क्रम में प्रतिवर्ष के नियत कार्यक्रमों को यादगार बनाने के लिए उनमें रोचकता और भव्यता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। रावण दहन से पूर्व भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसकी उपस्थित जनसमूह ने भूरी प्रशंसा की और उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी आतिशबाजी विगत कई वर्षों में हमने नहीं देखी। दशहरा महोत्सव के प्रथम दिवस रावण दहन का कार्यक्रम अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, उपखंड अधिकारी भिनाई प्रभात स्वरूप त्रिपाठी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मीना, समाज सेवी रंजीत रहलानी, कजोड़ मेवाड़ा भारत विकास परिषद के संरक्षक अमिताभ सनाध्य, राजेंद्र सिंह राठौर, सरपंच प्रतिनिधि डेराठू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दशहरा महोत्सव के द्वितीय दिन सरपंच अर्चना सुराना के मुख्य आतिथ्य में जादुई मैजिक शो का आयोजन अजमेर के जादूगर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राजस्थानी कालबेलिया का सांस्कृतिक आयोजन भी किया गया। दोनों दिवसों में आयोजित कार्यक्रमों में भिनाई और आसपास के क्षेत्रों की हजारों ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित रहे, जिन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और आयोजन समिति के माकूल बंदोबस्त और व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया।
श्री सनातन धर्म मंडल के अध्यक्ष शंकर मेवाड़ा मेडिकल ने समापन अवसर पर सभी आगंतुक अतिथियों, श्री सनातन धर्म मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों सहित भामाशाहों का विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिनके आर्थिक सहयोग से इस आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाया गया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों, माताओं, बहनों का भी सहयोग हेतु आभार प्रकट किया। सावर कस्बे के देवली रोड पर तहसील कार्यालय के पास रोड पर गुरुवार देर शाम को खराब होकर रोड पर खड़े ट्रेलर में बाइक सवार अधैर्य जा घुसा। दुर्घटना में बाइक सवार अधैर्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर सावर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सावर चिकित्सालय में पहुंचाया। सावर 108 के कंपाउंडर पारस जैन ने बताया कि सावर चौसला कोलानी निवासी रामधन पुत्र भैरूलाल कहार गुरुवार देर शाम को बाजार से घरेलू सामान लेकर बाइक पर सवार होकर वापस घर जा रहा था। इसी दौरान कस्बे के देवली रोड पर तहसील कार्यालय के समीप रोड पर खराब होकर खड़े ट्रेलर में पीछे से बाइक घुस गई, जिससे दुर्घटना में रामधन कहार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सावर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर केकड़ी जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के मेले की तैयारी हर्ष और उमंग के साथ चल रही है। कोरोना के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का मेला 2 वर्षों बाद भर रहा है, तो सभी दुकानों व झूले वालों की खुशी चरम पर है और ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है। इस बीच श्री यादेमा मटका एंड गमला स्टोर के मालिक श्री हरिराम कुम्हार ने बताया कि उन्होंने भी हर बार की तरह इस बार भी मेले के लिए मिट्टी के बर्तन की दुकान लगाई है। हरिराम कुम्हार विगत 20 वर्षों से लगातार भिनाई रोड बांदनवाड़ा पर मिट्टी के बर्तनों की दुकान लगाते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तनों की दुकानें इसी मेले में 50-60 लगती थी और ग्रामीण कई बर्तन खरीदते हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलते परिवेश और पाश्चात्य संस्कृति के कारण इनका प्रचलन कम हो रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मिट्टी के बर्तनों का इतिहास काफ़ी पुराना है और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा कालीबंगा सभ्यताओं से चला आ रहा है। हरिराम कुम्हार ने बताया कि वो इस काम को काफ़ी आगे लेकर जाएंगे और इस काम के लिए उनके पुत्र जितेंद्र भी उनकी मदद कर रहे हैं। जितेंद्र इस काम को आज के बदलते समय के अनुसार ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सहायता से जितेंद्र ने बताया कि वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से कुम्हार समाज के सभी साथी जो मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं वो इस वेबसाइट और एप्लीकेशन का प्रयोग करके अपना माल पूरे इंडिया में बेच सकते हैं। साथ ही जितेंद्र समाज के युवाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अलीबाबा जैसे सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और कैसे माल सेल करना है, यूट्यूब पर एक चैनल यूरेनियम क्लासेज बांदनवाड़ा के नाम से चला रहे हैं।